बारिश का मौसम था। आज मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में रेवा अपने शादी के जोड़े में भागी जा रही थी। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। रेवा की दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। उसके आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। आज रेवा की शादी थी। उसकी सौतेली माँ के दबाव में आकर रेवा ने अजीत से शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन आज ही उसने अपनी सौतेली माँ और अजीत की बात सुनकर यह फैसला किया। उसे आज ही पता चला कि कैसे उसकी माँ शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करना चाहती हैं। उसने रेवा का सौदा किया था। रेवा को जैसे ही ये बात पता चलती है तो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि अजीत की नज़र उस पर पड़ गई। ए लड़की रुको, अजीत ने गुस्से से कहा और उसका पीछा करने लगा। रेवा को सारी यादें किसी फ्लैशबैक की तरह याद आने लगी थीं। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तभी रेवा रास्ता क्रॉस करते हुए एक मर्सिडीज से टकराई। गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से रेवा को ज़्यादा चोट नहीं आई। रेवा अब नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। पागल लड़की, कम दिखता है क्या तुम्हें? नशे में हो क्या? पता नहीं कितनी महंगी गाड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। अब रास्ता छोड़ो मेरा, उस आदमी ने कार के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा। प्लीज़ हेल्प, मुझे बचा लीजिए, रेवा ने रोते हुए कहा। उस मर्सिडीज से एक आदमी बाहर आया जिसने वाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी और बियर्ड तो उसके लुक्स को और ज़्यादा परफेक्ट बना रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन सिंघानिया था। सिंघानिया इंडस्ट्री का मालिक, दिखने में जितना ज़्यादा कोल्ड उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला था। इतना पावरफुल आदमी जो पुलिस को भी अपनी जेब में लेकर घूमता था। अर्जुन बस एक्सप्रेस लेस होकर रेवा को देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था मानो कि वो खूबसूरती में खो गया है। ओह गॉड, ये अर्जुन सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? बॉस तो मेरी जान ले लेंगे। अजीत के मन में ही सोचा, जो कि झाड़ियों ने पीछे छुपा था, सब देख रहा था। तो वहीं रेवा अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए रोए जा रही थी। हालांकि उसके पैरों में अब और ताकत नहीं बची थी। अर्जुन ने रेवा के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। कौन हो तुम? इतने रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? और तुम शादी से भागकर आई हो? अर्जुन ने कोल्ड टोन में पूछा। वो मेरे पीछे एक आदमी है, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरे साथ, प्लीज़ हेल्प मी। उसके आगे रेवा कुछ बोल नहीं पाई और वहीं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। क्या उसे घर ले जाना ठीक होगा? अगर ये किसकी चाल हुई तो, लेकिन मैं इसे इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकता। क्या पता अगर ये लड़की सच बोल रही हो, अर्जुन ने मन में ही मन सोचा। अब उसने अपने अगल बगल में देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। अर्जुन ने रेवा को अपनी बाहों में उठा लिया और कार के पिछले वाली सीट पर लेटा दिया और कार स्टार्ट कर दी। ड्राइव करते समय अर्जुन लगातार सामने वाले मिरर से पीछे बेहोश हुई रेवा को देख रहा था। शायद आज पहली बार उसने किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था। देखते ही देखते कार हवा से बातें करते करते एक आलीशान विला के सामने रुक गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, रेवा अभी भी बेहोश थी। अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठाया और विला के अंदर ले गया। विला के अंदर मौजूद सभी सर्वेंट अर्जुन के बाहों में लड़की को देखकर हैरान थे। इतने सालों में कभी भी अर्जुन के घर पर कोई लड़की नहीं आई थी। ये लड़की कौन है और शादी के जोड़े में क्यों है? क्या सर ने इससे शादी की है? एक सर्वेंट ने धीमी आवाज़ से दूसरे सर्वेंट से पूछा। ये फालतू की बातें पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो और लेडीज सर्विस को गेस्ट हाउस में भेज दो, अर्जुन ने गुस्से से कहा और रेवा को लेकर ऊपर गेस्ट हाउस के ऊपर जाने लगा। अर्जुन ने रेवा को आराम से बेड पर लेटा दिया। तभी दरवाजे पर 2 लेडीज सर्वेंट ने आकर कहा, आपने हमें बुलाया?
इसके कपड़े चेंज कर दो, अर्जुन ने रेवा की ओर देखते हुए कहा, जिसके कपड़े बारिश से पूरे भीग चुके थे। अर्जुन इंडस्ट्रक्शन बाहर चला गया तो दूसरी ओर अजीत ने अपने बॉस को कॉल करके सारी बातें बता दी। तुम एक लड़की नहीं संभाल सकते क्या? ये कैसे भाग गई? तुम्हें पता है ना, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट हर। मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। कॉल पर सामने से आवाज़ आई, सर उसको एन मौके में हमारे फ्रेंड के बारे में पता चला। वो मैं और सरिता जी बात कर रहे थे, तब उसने सब सुन लिया। मैंने कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन उसे अर्जुन सिंघानिया अपने साथ ले गया। व्हाट? इसका मतलब वो लड़की अर्जुन के पास है? उस आदमी ने गुस्से से तिलमिलाते हुए पूछा। जी, अजीत ने डरते हुए कहा। उस आदमी ने जोर से अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक लिया और कहा, ये हर बार मेरे काम के बीच कैसे आ जाता है? लगता है इसको हमेशा हमेशा के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। कहानी का आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।